दोस्तों सावन का सीजन आ चुका है और सावन का सीजन एक ऐसा सीजन होता है जिसमें लोग अलग अलग प्रकार के नए नए बिजनेस करके काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। जब भी दोस्तों सावन का सीजन आता है अपने साथ नए नए आइडिया को लेकर आता है जो अगर आप इन दिनों में करते हैं तो आप इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ सावन से जुड़े 7 ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप इन सावन के दिनों में कर सकते हैं, सावन के सीजन में कर सकते हैं और यहाँ से काफी अच्छा आप पैसा कमाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इन 7 बिजनेस के बारे में जो आप सावन के महीने में करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है दोस्तों पूजा सामग्री का बिजनेस। आपको पता होगा सावन के दिनों में अलग अलग जगह पे लोग भोले बम का, शिव जी का अलग अलग जगह पे स्थान पे पूजा करते हैं। तो आपके लिए एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है कि आप एक पूजा किट बनाइए जिसमें आप बेलपत्र, अगरबत्ती, धूप वगैरह जो जो चीजें इस पूजा में इस्तेमाल होती है आप उसको एक किट बनाइए जो आप 50 रुपए 60 रुपए का कहीं भी बेच सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस किट में जितने भी चीजें आपको इस्तेमाल करना है, जो जो चीजें आप पूजा सामग्री के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगरबत्ती हो गया, धूप हो गया, बेल पत्तर हो गया, माचिस हो गया, इन सारी चीजों को होलसेल में अपने घर पे मंगाइए। उसके बाद एक पैकेजिंग मशीन बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे चीजों को अंदर पैक करके एक किट बनाना है, एक पैकेट बनाना है। अब उस पैकेट को आप किसी भी बाजार में घूम घूम कर बेच सकते हैं, कहीं भी एक रोड साइड पर स्टॉल लगाकर बेच सकते हैं, या फिर अगर आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा जितने भी शिव मंदिर होता है, खासकर शिव मंदिर के पास अगर आप इन सारी चीजों का स्टॉल लगाते हैं तो सावन के दिनों में आपको ये काफी अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो पूजा सामग्री का बिजनेस दोस्तों सावन के दिनों के लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। दोस्तों दूसरा बिजनेस आइडिया है दोस्तों गंगा जल का बिजनेस। आपको पता होगा गंगा जल सावन के दिनों में काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। क्या करते हैं, बोतल में खरीद कर गंगा जल उसको शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे वो पूजा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पे आप गंगा जल कहीं से ला सके तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन इंडिया मार्ट पे जाना है, वहां पे लिखना है प्लास्टिक बोतल। अब दोस्तों आपको प्लास्टिक का सिंपल बोतल आपके सामने आ जाएगा। आपको उन बोतल को अपने घर पे मंगाना है। छोटे छोटे आप डब्बे मंगा सकते हैं, 100 ml 200 ml का आप चीजें मंगा सकते हैं डब्बे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उन बोतलों में गंगा जल आपको भरना है और गंगा जल भरकर उसको बेचना है। आपको पता होगा ऑनलाइन ये सारी चीजें सेल हो रही है, ऑफलाइन चीजें सेल हो रही है, और गंगा जल एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसमें आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा। इसमें कोई मोल भाव भी नहीं करना है, तो आप एक फिक्स प्राइस रख सकते हैं और गंगा जल अगर आप कहीं से इकट्ठा कर सकते हैं तो इकट्ठा करके गंगा जल बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सावन के दिन के लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है क्योंकि सावन के दिनों में पूजा पाठ करने के लिए लोग गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, सावन के दिनों में आप गंगा जल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है श्रावण व्रत आइटम। आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सावन में उपवास रखते हैं, सावन में व्रत रखते हैं। अब दोस्तों व्रत रखने के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि फलाहारी, साबुनदाना या फिर कुछ ऐसे नमकीन होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो व्रत के दौरान लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन चीजों का बिजनेस स्टार्ट करना है। इन चीजों का पैकेट बनाकर कहीं भी रोड साइड पे आपको स्टॉल लगाना है, उस स्टॉल पे आपको बेचना है। या फिर अगर आप मार्केट में चाहें तो मार्केट में जाकर कहीं एक स्टॉल लगा सकते हैं, घूम घूम कर बेच सकते हैं। किसी भी बड़े बड़े मंदिर होते हैं उस मंदिर के सामने आप इन सारी चीजों का स्टॉल लगा सकते हैं। तो सावन में जो व्रत आइटम है, जो व्रत में खाने वाली चीजें हैं, उसका भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और सावन के दिनों में आप इसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जितने भी लोग व्रत रखते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, अपने घर पे खरीद कर लाते हैं और व्रत वाले आइटम को इस्तेमाल करते हैं जो व्रत के दौरान। तो आप इन चीजों को बेच सकते हैं सावन के दिनों में। आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और आप यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो दोस्तों भोलेनाथ का प्रिंटेड टी शर्ट। आपको पता होगा 99% लोग ऐसे हैं जब भी वो भोल बम जाते हैं या फिर सावन का दिन आता है तो ज्यादातर क्या करते हैं, आपको एक ऐसे सेफ्रन कलर का पैंट और टी शर्ट पहनते हैं जिसमें भोलेनाथ का प्रिंटेड होता है। तो आपके लिए एक काफी बिजनेस आइडिया है, आप प्रिंटिंग टी शर्ट मंगा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं कहीं भी रोड साइड दुकान में, या फिर कहीं भी आप ये टी शर्ट और पैंट बेच सकते हैं। लोग आंख बंद करके खरीदते हैं। इसके अलावा और भी तरह तरह की टोपी आती है और भी कपड़े आते हैं जो भोलेनाथ की लोगो प्रिंट होती है, भोलेनाथ की फोटो प्रिंट होती है। तो आप इन सारे बिजनेस को कर सकते हैं। आपके लिए दोस्तों एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग एक मशीन मंगा सकते हैं। आप उस कलर का, भगवा कलर का आप वहां पे कपड़ा मंगाइए, सिंपल कपड़ा मंगा सकते हैं और एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन मंगा सकते हैं और उस पर अलग अलग टेक्स्ट, फोटो, जो चीजें चाहे आप लोगो, वो सारी चीजें अपने घर पे ही प्रिंट कर सकते हैं। तो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस, इन दिनों में टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस भी काफी ज्यादा चलता है। आप चाहे तो भोलेनाथ का लोगो प्रिंट कर सकते हैं टी शर्ट पे, उनका नाम प्रिंट कर सकते हैं और भी चीजें लिखकर जो सावन के दिनों में होता है वो सारी चीजें प्रिंट कर सकते हैं और इनको सेल कर सकते हैं। क्योंकि इसका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा और इसका डिमांड भी इन दिनों में काफी ज्यादा हाई रहता है। तो आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। आप भोलेनाथ का प्रिंटेड टी शर्ट, पैंट वगैरह बेच सकते हैं।
और इसको लोग काफी ज्यादा खरीदते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो इन सारी चीजों को खरीद कर या तो बोलबम जाते हैं या सावन के दिनों में ये सारी चीजें पहनना पसंद करते हैं। तो आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है और आप यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया दोस्तों वो है चूड़ी का बिजनेस। आपको पता होगा सावन के दिनों में 99% ऐसे लेडीज होती है जो नए नए कलर की हरी चूड़ियां पहनना पसंद करती है। तो आप चाहे तो चूड़ी कंगन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो आप उसके साथ ये सारी चीजें बेच सकते हैं। अगर आपका कॉस्मेटिक का दुकान है तो आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, इन सारी चीजों को बेच सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप एक कार्ट बनवाइए, ठेला गाड़ी बनवाइए, उस पे चूड़ी कंगन रखिए और गली गली में भी आप घूमकर बेच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसे हैं जो बाहर दुकान पे नहीं खरीदना चाहती है, तो वो गली से इन सारी चीजों को खरीदती है, चूड़ी कंगन को खरीदती है। और सावन के दिनों में हरी चूड़ियां सारी औरतें पहनती है। तो आप चाहे तो इन चीजों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चूड़ी कंगन का बिजनेस भी आपके लिए सावन के लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया है। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। आप मात्र 5,000 से चूड़ी कंगन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सावन के दिनों के लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब तो जितने भी बिजनेस आइडिया है वो सिर्फ सावन के लिए है। अब आप सोचेंगे सावन का बिजनेस करने के लिए आपको कोई कहां से आप स्टॉल लाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कार्ट वगैरह जो होता है, ठेला गाड़ी होता है, आप उसको रेंट पे ले सकते हैं 1-2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, और उस पे आप इन सारी चीजों को बेच सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको दुकान लेना है या फिर आपको बड़े स्टॉल लगाने हैं। आप अपने रेंट पे कोई एक गाड़ी लीजिए, ठेला गाड़ी लीजिए, जिसपे आप इन सारी चीजों को बेच सकते हैं। 1-2 महीने के लिए आप रेंट पे ले सकते हैं और उस पे ये सारी चीजें बेच सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों कांवड़ यात्रा स्पेशल आइटम। अब दोस्तों जो जितने भी लोग भोल बम जाते हैं या फिर कुंवरिया, जिसको हम लोग कंवरिया बोलते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजों को कैरी करते हैं। जैसे कि कांवड़ हो गया, उस पे और गंगा जल हो गया, कोई टब हो गया, तो इन सेट को भी आप बेच सकते हैं। ये सारे आइटम एक जगह सेट में बिकते हैं। आप इन सारी चीजों को कहीं भी स्टॉल लगाकर मार्केट में घूम घूम कर आप अलग अलग तरीकों से इन सारे चीजों को बेच सकते हैं। और जितने भी कंवरिया है, जो लोग भोल बम जाते हैं, इन सारी चीजों को खरीदते हैं। कई लोगों को चीजें खराब हो जाती है, टूट वगैरह जाती है, तो एक ना एक साल चेंज करके इन सारी चीजों को खरीदते हैं। तो आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया है कि आप इन सारी चीजों को भी बेच सकते हैं और सावन के दिनों में इन सारी चीजों को बेचकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी परफेक्ट और काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। कांवड़ आइटम स्पेशल इन सारी चीजों को आप बेचना स्टार्ट करिए और आप इनसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है स्पेशल फोटो या कैलेंडर का बिजनेस। आपको पता होगा जितने भी लोग भोल बम जाते हैं या फिर सावन के दिनों में लोग क्या करते हैं, अलग अलग भगवान का, शिव जी का और जितने भी इन सारे देवताओं की पूजा पाठ होता है, उनका कैलेंडर या फोटो प्रिंट करके अपने घर में रखते हैं। तो इन सारी चीजों का फोटो वगैरह बेच सकते हैं, कैलेंडर बेच सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्पेशल अलग अलग प्रकार के जो फ्रेम आते हैं, फोटो फ्रेम, उन सारी चीजों को भी आप बेच सकते हैं। क्योंकि सावन के दिनों में ये सारे लोग अपने घर में फोटोज वगैरह लगाते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए सारी चीजें ले जाते हैं। तो सावन के दिनों में ये भी आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया है। आप डेकोरेशन के आइटम, साथ में साथ फोटो फ्रेम, इन सारी चीजों को आप बेच सकते हैं। तो ये भी बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, फोटो फ्रेम का बिजनेस। सावन के दिनों में आप ये कर सकते हैं, किसी भी मंदिर के बाहर कर सकते हैं, किसी भी बड़े शिव जी का जो मंदिर है, स्पेशली शिव जी का जो स्पेशली टेम्पल है, आप उनके बाहर इन सारी बिजनेस को अगर आप करते हैं, जितने भी बिजनेस मैंने बताया है, जहां से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करने रोज जाते हैं, तो वो सारी चीजें खरीद कर अपने घर पे लाते हैं, चाहे वो भोल बम के लिए जाए। तो अलग अलग जगह पे इन सारी चीजों का डिमांड काफी ज्यादा हो जाता है। अगर आप इन सारी चीजों को करते हैं बिजनेस, तो सावन के दिनों में काफी अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगला दोस्तों और लास्ट बिजनेस आइडिया क्या है, वो है दोस्तों डीजे सर्विस का बिजनेस। आपको पता होगा सावन के दिनों में जब लोग भोल बम जाते हैं, तो अपने गाड़ी पे डीजे, साउंड सर्विस, इन सारी चीजों को ले जाते हैं जहां पे गाने वगैरह बजते हैं। तो अगर आपका डीजे का सर्विस है तो आप इन चीजों को रेंट पे दे सकते हैं, या फिर आप डीजे सर्विस या साउंड सर्विस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सावन का सीजन आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। बेस्ट सीजन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इन सीजन में लोग क्या करते हैं, डीजे को, साउंड बॉक्स को रेंट पे लेते हैं और उसको भोल बम ले जाते हैं या फिर अपने गाड़ी में कैरी करते हैं और वहां पे गाने वगैरह बजाते हैं, जो भक्ति गीत वगैरह होता है, वो सारी चीजें बजाते हैं। तो आपके लिए काफी बेस्ट बिजनेस आइडिया है। अगर आप कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो ये सीजन में आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस और यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये था कुछ 7-8 ऐसे स्पेशल बिजनेस आइडिया जो सिर्फ आप सावन में कर सकते हैं और सावन के दिनों में करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।